हेलो दोस्तों, वंस अगेन मैं संजीत आपके सामने आया हूं अपने एक नए व्लॉग के साथ। और आज के इस ब्लॉग का टॉपिक है झारखंड की पॉलिटिकल सिचुएशन। क्या आने वाले झारखंड चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस की जीत होगी या बीजेपी पलटेगी बाजी? जानिए इस वीडियो में कौन सी ऐसी रणनीतियां बना सकती हैं चुनाव को रोमांचक एंड एक्साइटमेंट। सो आपको पता होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम झारखंड में जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके नेतृत्व शिबू सोरेन के लड़के हेमंत सोरेन कर रहे हैं, जो हाल के दिनों में जेल में थे, और उनके साथ कांग्रेस एक पिग्गी बैकी कर करके एक छोटी सी पार्टी के रूप में झारखंड में सरकार में शामिल है, और उसके साथ कुछ आरजेडी और भी कुछ स्मॉल पार्टीज़ हैं। तो आज हम इस ब्लॉग के माध्यम से इस बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि 2024 के एंड में आफ्टर 2024 लोकसभा इलेक्शन 3 स्टेट का इलेक्शन, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि इस चुनाव में 3 स्टेट के इलेक्शन में 2 स्टेट में यदि बीजेपी जीत हासिल करती है तो शायद बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ऑरा इट विल बी बैक अगेन। और ये जो कुछ अटकलें, वीक गवर्नमेंट, ये वो जो कुछ दिनों से चल रहे हैं कुछ यूट्यूबर के मन में, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, वो शायद मुझे लगता है सदा के लिए ही बंद हो जाएगा। और उन तीनों में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महाराष्ट्र है। हालांकि आप झारखंड को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट होगा कि क्या बीजेपी, जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन में काफ़ी सुंदर प्रदर्शन किया था, या हेमंत सोरेन जो हाल के दिनों में जेल में रह के आए हैं, उन्हें कुछ सिंपैथी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस ब्लॉग में मैं कुछ आपके साथ पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले वी शुड एनालाइज कि वहाँ का करंट पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या है। जेएमएम अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि उन्हें सिंपैथी वेव मिले, क्योंकि हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया था। हालांकि वो गए थे करप्शन के कारण, लेकिन वे अपने आप को मार्टायर साबित करेंगे, स्पेशली एसटी कम्युनिटी में, और वो बीजेपी के खिलाफ इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत ही काफ़ी बढ़त मिली थी, और ये यदि कंटिन्यू रहा तो शायद ये डन डील होगा बीजेपी के लिए, बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन क्या ऐसा है? चलिए हम और दूसरे पॉइंट को कंसिडर करते हैं। वोटिंग पैटर्न और स्ट्रैटेजी। एससी, एसटी और मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न में सभी की निगाहें हैं, और ये 3 समुदाय झारखंड की आधी जनसंख्या, आधा पॉपुलेशन बनाते हैं, और इंडिया ब्लॉक इन्हें अपने पक्ष में पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है। स्पेशली मुसलमान तो उनको वोट करेंगे ही, और वो 95-98% के करीब। लेकिन एससी और एसटी कम्युनिटी, जो ये एससी में रिजर्वेशन हट जाएगा, संविधान खतरे में है, और एसटी कम्युनिटी ड्यू टू हेमंत सोरेन। अब आते हैं इंटरनल पार्टी इश्यूज को लेकर के। सो कांग्रेस के राज्य प्रमुख राजेश ठाकुर से असंतोष, और बीजेपी में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। क्या ये अंतर्द्वंद पार्टियों के लिए नुकसानदेह साबित होंगी? ये एक बड़ा फैक्टर होगा देखने लायक और गौर करने लायक। अगला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मुझे लगता है ट्राइबल प्राइड एंड बीजेपी का चैलेंज। ट्राइबल प्राइड एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि अधिकांश आदिवासी जेएमएम को अपना प्रतिनिधि मानते हैं। पहले वो शिबू सोरेन को मानते थे, और अभी हेमंत सोरेन को। और बीजेपी अभी तक शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को अपने पक्ष में पूरा करने में विफल रही है। हालांकि उड़ीसा का जो चुनाव है उसमें आपने देखा होगा शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी जो है वो बीजेपी को बढ़ चढ़ के हिस्सा ली, और उसका एक चीफ मिनिस्टर भी आपने झारखंड में देखा होगा। ट्राइबल कम्युनिटी से बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर बनाया, और ट्राइबल कम्युनिटी से ही बीजेपी ने देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का पोजीशन भी राष्ट्रपति मुर्मू को दिया है। तो क्या ये देखने लायक होगा कि इतना कुछ बीजेपी के करने के बावजूद भी ट्राइबल कम्युनिटी का कुछ असर बीजेपी की तरफ हुआ है, या वो पुरानी वाली कहावत ही है? देन एक और पॉइंट जो मुझे लगता है, इमर्जिंग अलायंस एंड न्यू पार्टी। बीजेपी को नए और उभरते दल जैसे जेबीकेएसएस से चुनौती मिल रही है, जो कुर्मी वोट को प्रभावित कर सकती है, और कुर्मी वोट अभी तक बीजेपी के पक्ष में करती आई है। आजसू को कमज़ोर प्रभाव होने के कारण बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हालांकि आजसू के प्रति यंग वोटर का काफ़ी प्रभाव था, और जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं वो आजसू को वोट करते थे, लेकिन उनका प्रभाव थोड़ा सा वीक हुआ है, एंड दैट कुड कॉज अनदर डिस्ट्रेसिंग फैक्टर फॉर अ बीजेपी एंड एनडीए। अब मेरी समझ में क्लैरिटी से बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एसटी को अपनी ओर करना, जो मैंने फैक्टर बताए हैं कि उनका चीफ मिनिस्टर उड़ीसा में उन्होंने दिया, राष्ट्रपति है, कुछ लीडर्स को उन्होंने अपनी पार्टी में किया, लाइक बाबूलाल मरांडी और जैसे लीडर हैं। और जब तक ये नहीं होगा, बीजेपी के लिए झारखंड में डिसाइसिव जीत करना मुश्किल है। उन्होंने कई आउटरीच प्रोग्राम चलाए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को एड्रेस करना काफ़ी ज़रूरी है। सो ये सब मेरे कुछ अपने पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है आने वाले दिनों में और भी क्लैरिटी के साथ आएंगे।
तो अंत में झारखंड के चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जेएमएम की रणनीतियाँ और बीजेपी की चुनौतियाँ इस चुनाव को बेहद ही कॉम्पिटिटिव बना रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे अपने कमेंट्स जरूर बताएं। हमसे जुड़े रहें और आगामी चुनाव के लिए हर खबर के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। आपको यहाँ अनबायस्ड, सटीक और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।